नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और परमानेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आया है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो OSSC के थ्रू आया है। 21 अक्टूबर 2024 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें फार्मासिस्ट के परमानेंट पोस्ट की बात की गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट जो है वो 30 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट रहेगा और इसका लास्ट डेट जो है वो 29 नवंबर 2024 रहने वाला है। अब हम बात करेंगे इसमें फार्मासिस्ट पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट के यहाँ पर 5 पोस्ट हैं, जिसमें से एक वुमेन कैंडिडेट रहना जरूरी है। ग्रुप सी का ये पोस्ट रहने वाला है, परमानेंट पोस्ट है। इसमें इनिशियल सैलरी 25,500 रहने वाला है और लास्ट सैलरी 81,100 रुपीज रहने वाला है। लेवल 7 का ये जॉब रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 5 वैकेंसी है फार्मासिस्ट की। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली है। तो पेज नंबर 4 पर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। देन एक चीज और याद रखें कि उड़ीसा के कैंडिडेट जिनको राइट एंड स्पीक उड़िया में आती है, वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। दूसरा कंडीशन है मिडिल स्कूल, यानी आपका जो 8 to 10 का स्कूल है उसमें से उड़िया लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट में होना जरूरी है। दूसरा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है HSC, यानी 12 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी उड़िया सब्जेक्ट का होना जरूरी है या फिर उड़िया लैंग्वेज का होना जरूरी है। आपको उड़िया में मिडिल स्कूल पास करना जरूरी था। तो ये सब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब हम बात करेंगे कि मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए +2 साइंस होना चाहिए और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए EICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, यानी डी फार्मा के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि रजिस्टर्ड होना चाहिए ये अंडर फार्मेसी काउंसिल ऑफ उड़ीसा, यानी उड़ीसा के फार्मेसी काउंसिल से अगर आप फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करवाए हैं देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो उड़ीसा के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए ही ये पोस्ट आया है। इसके साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो उड़ीसा के अगर आप डी फार्मा और बी फार्मा किए हैं और उड़ीसा फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स का रहने वाला है, मैक्सिमम 38 ईयर्स का रहने वाला है। SC ST और OBC कैंडिडेट में एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज रहेगा। अब हम बात करेंगे कि इसके पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा या फिर किस हिसाब से इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाला है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेनली 2 स्टेप में रहने वाला है। पहला होगा इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम में अगर इसका एक शर्त रखा गया है, अगर इस पोस्ट के लिए 5,000 से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं तो इनका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। ठीक है, अगर फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए 5,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं देन इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जिसमें सिलेबस जो है ये रहने वाला है अरिथमेटिक 10th स्टैंडर्ड का, डाटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट ग्राफ टेबल डाटा सफिशिएंसी ये भी 10th स्टैंडर्ड का, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इशू ऑफ इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज वो भी 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देन कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये लेकिन तब पूछे जाएंगे जब फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए 5,000 से ज्यादा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। देन अगर 5,000 से कम एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं तो देन इनका प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेन रिटेन एग्जाम होगा, जो कि टोटल 200 मार्क्स का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस आगे मैं बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ये मेन रिटेन एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो अब हम बात करते हैं कि मेन रिटेन एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। तो पेज नंबर 15 पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में, मेन रिटेन एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे मेनली फार्मासिस्ट के सिलेबस के बारे में। तो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इन टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लें। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं।
कि कब है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट, तो यहाँ पर देखेंगे 30 अक्टूबर 2024 से ये स्टार्ट रहने वाला है और 29 नवंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है। आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड के थ्रू इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट में देखेंगे कि 3 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट है एससी के लिए और 1 पोस्ट है एसटी के लिए। टोटल 5 पोस्ट है। 5 पोस्ट में 1 वुमेन के लिए रिजर्व पोस्ट रहना जरूरी है। और अधिक जानकारी के लिए आप उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर नीचे आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 4216 OSSC। इसमें व्यू पीडीएफ पर क्लिक करना है, ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।